वेट करना है। नहीं स्टार्ट। तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मरमा के हम नेक्स्ट लाइन पे हम मरमा के हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स उसके बारे में जानते जा रहे हैं। हमने हेड के मरमा सारे कवर कर चुके हैं। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मरमा को जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं और उसको महसूस कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मरमा से टच होता है, मरमा के बारे में हम जानते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम सक्सेना जी के पास चलते हैं और सक्सेना जी के साथ आगे मरमा के बारे में जानने के प्रयास। तो सक्सेना जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ। सक्सेना जी आगे। सारे लोग जितने उपस्थित हैं सबको प्रणाम करबद्ध। और अच्छा लगता है अब सारे लोग आ गए हैं जिनकी खिड़कियां बंद हैं। कृपा करके अपनी वो सुंदर प्रतिमूर्त दिखाएं जो ईश्वर ने प्रदान की है आपको। तो हम बर्मा में अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक अपन लोग थे। अब हम आगे पानी में और डूबेंगे। ठीक है ना। गला ऊपर रख करके अब हम पानी में आगे डूबेंगे। तो आप लोग आज सबसे पहले नोट कर लो, है ना, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आएगा और रेफरेंस में आपको ये याद भी रहेगा। तो आपको मरमा को हाथ लगाने से पहले आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगा कि ये पंच महाभूत से पंच महाभूत से ये संदर्भ कनेक्टेड। रखता है। ठीक है। तो आप लोग नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रमेश जी को प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी में और अंग्रेजी में बोल देता हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ सभी यहाँ पे विद्वान हैं, ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं है। द क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मास अकॉर्डिंग टू द पंच महाभूता गुना इज सिमिलर टू द prognostic classification given in wherein the correspondent between the Panchamahabhuta Guna and prognostic classification is as follow। मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है? हाँ जी। ये पंचगुना से जो हमारा पंच महाभूत है उनसे ये जो प्रेरित है, ये उनके बारे में है। तो ये आगे मैंने अभी आपको ग्रुप में एक चार्ट भी डाला है, तो आप लोग कृपा करके उसके हिसाब से अपनी जो आपने कॉपी बनाई है मर्मा थेरेपी की, उसमें आप उनको बना लें। तो सारे जो मर्म है हमारे जो क्लासिफाइड है, अभी हम जैसे आज बात करेंगे हम हाथ के मर्मा पे। दैट इज कॉल्ड द अपर एक्सट्रीमिटी। तो अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास दो हाथ हैं और दोनों में जो मर्मा है हम उनके बारे में बात करेंगे। एक हाथ पे बताएंगे तो सेम दूसरे हाथ पे भी वही का वही है। तो ये आप नोट कर लें। आग्नेय क्लासिफिकेशन है 5 पूरे, तो आप ये नोट कर लें। आग्नेय हैविंग द फायर क्वालिटी, दीज आर द सद्य प्राण हर मर्मा। जो आग्नेय मर्म है ये हमारे साध्य मतलब इमीडिएट डेथ वाले मर्म है। ये मिला? समझ में आया मैंने क्या बोला? आग्नेय हैविंग द फायर क्वालिटी एंड दिस इज द साध्य प्राण हर मर्मा, मतलब इमीडिएट डेथ। ठीक है। दूसरा है हमारा सोम आग्नेय। सोम आग्नेय, सोम का मतलब होता है चंद्र। तो इसमें क्या है? पानी, वाटर एंड फायर। तो सोम आग्नेय है, मतलब इसमें वाटर की कंटेन है इसके अंदर और फायर का भी कंटेन है इसके अंदर। तो वाटर को हम सोम भी बोलते हैं, मालूम है आपको? क्योंकि अगर आप ओशियन में देखेंगे, ठीक है ना, तो टाइडल वेव्स आती हैं समुद्र में पूर्णिमा के दिन।
और जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनमें आप देखेंगे कि उनके जो सिम्टम है एग्रावेट होते हैं ड्यूरिंग द पूर्णमासी, क्योंकि हमारे मन का संबंध चंद्रमा से है। तो मेंटल एंड मून, तो सोम आग्नेय है। फिर उसके अंदर है वायव, जिनके अंदर हैविंग द एयर क्वालिटी, जिनके अंदर केवल वायु की प्रधानता है। जो वायु प्रधान है वो है हमारे वायव। और सौम्य हैविंग द वाटर क्वालिटी। अच्छा, जो मैंने लिखाया था, अभी लिखाया नहीं मैंने आपको, जो सौम्य आग्नेय है वो कालांतर प्राणहर है। सौम्य आग्नेय के पास लिख लीजिए कालांतर प्राणहर, और वायु में लिख लीजिए विशल्य घन मर्म। पहले लिखा चुका हूं मैं आपको ये 5 का क्लासिफिकेशन, याद है आप लोगों को? नोट किया हुआ था आप लोगों ने? हाँ जी। गौर साहब आपके पास नोट है? हाँ जी, लिखा हुआ है। नीरू जी आपके पास नोट है? लेकिन ऐसा है, सौम्य अग्नि नहीं लिखा था, वैसे वो लिखा है। नहीं, अभी अभी हम जब चार्ट बनाएंगे ना सर, तो इसके हाँ अंदर जी। हम चार्ट में ही मतलब इसको एक कॉलम में इसमें एक्सटेंड करेंगे और उसमें हम सारा कुछ बनाएंगे अंदर, ताकि जब भी आप खोलें, अगर एक पन्ना आपने खोला तो आपको एट ए ग्लांस सारी चीज़ें मिल जाएं। आपको 10 चीज़ों को रेफरेंस नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ से। इसमें आग्नेय भी है, उसके अंदर जो हमारा पंचगुना है ना, जैसे पित्त का है तो कौन सा पित्त है, अवलंबक है, बोधक है, वात का है तो कौन सा वात है, हम वो भी कॉलम बनाएंगे। तो उसमें आपको रहेगा कि कौन वात से है, प्राण है, उदान है, व्यान है, समान है, कौन सा है, किस पे काम कर रहा है। तो ये ऐसा हम एक चार्ट बना लेंगे पूरा। तो ये ऐसा एक रेफरेंस बन जाएगा सर आप लोगों के पास कि आप, अगर आपके वैसे तो दिमाग में बैठ ही जाएगा, और नहीं बैठेगा तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, जब भी आप अपनी नोटबुक खोलेंगे, आपको सारा का सारा एट ए ग्लांस हाथ के जैसे मर्म है पूरे आपको हाथ के मिल जाएंगे, और कौन सा मर्म किससे प्रेरित है वो भी आपको मिल जाएगा। नहीं, कौन अभी सा? जो आज जो चार्ट भेजे हैं सर, वो वही है क्या? हाँ, वही चार्ट है, उसी को अपन थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे और उसी में अपन थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे उसको अपन, अच्छा अच्छा, ठीक है। है ना? अपन उसको ऐसा बनाएंगे कि इसमें पित्त का, जैसे मैंने पित्त का लिखा हुआ है, हाथ से लिखा है मैंने उसमें, तो हम पित्त को जो है ना, हम उसको क्लासीफाइड करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे उसका अपन कौन सा दोष है। तो दोष में आपको अब याद तो है, मतलब जैसे उसमें लिख देंगे अपन पित्त का कौन सा है, बोधक है, भ्राजक है, तो वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक सर, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? हाँ जी। हाँ जी। कुछ कहना है यहाँ पे आप लोगों को? इसमें कुछ संशोधन आपके मन में आता है? नहीं आता? चलिए, तो हमारे कितने 4 हो गए। वैकल कर, सौम्य और वैकल कर मर्म तक अपन आ गए। और वायव मर्म, ये इसमें क्या है, हैविंग एयर विथ लिटिल फायर क्वालिटी। सर वायु प्रधान है बोल के उसके बाद सर? वो सौम्य था, अब बोला मैंने वायव। वायव में क्या है, वायु भी है और फायर भी है, ये दोनों से थोड़ा थोड़ा प्रेरित है ये। तो ये कौन सा है, रुजुकर मर्मा है, रुजुकर, रुजुकर। हाँ रुजुकर मर्मा, रुजाकर भी बोलते हैं, रुजुकर बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आप अपना संबोधन अपने दिमाग में मतलब रखिए कि कौन सा मर्मा है। एट द टाइम आप जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब उस समय आपके दिमाग में पूरा रहेगा कि हमको उसको कितना प्रेशर देना है, कितना ये फैटल है, कितना मतलब ये पेशेंट को नुकसान कर सकता है, वो सब आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, सबका नोट हो गया? किसी का कोई छूटा तो नहीं है? सर नीरू थोड़ा जी छूटा आपका है हो मेरा। गया? है जी, छूटा है क्या बीच में, छूटा? बीच में नेट गड़बड़ कर रहा था इसलिए छूटा है सर। चलिए लिखिए, आग्नेय। हाँ जी, सोम आ गए आप ना? लोग
जिनका हो गया है आप लोग कृपा करके एक बार पुनरावृत्ति से चेक कर लें कि कहीं कोई चीज़ छोटी तो नहीं है, और इसके बीच में अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। तो पहला है आग्नेय, हैविंग द फायर क्वालिटी एंड साध्य प्राणहर। दूसरा है सौम्य आग्नेय, एक मिनट सर, हैविंग हैविंग द फायर क्वालिटी हैविंग द फायर क्वालिटी। एंड दूसरा क्या बोले सर? सौम्य आग्नेय, नहीं नहीं सर, आग्नेय में हैविंग द फायर क्वालिटी एंड फायर क्वालिटी, फायर एंड वाटर क्वालिटी, इमीडिएट डेथ सर। वह साध्य प्राणहर इमीडिएट डेथ है। अच्छा, अभी लिख लो इसको, जब हम चार्ट बनाएंगे उसमें और हम इसको क्लियर एक एक चीज़ को करेंगे ताकि आपको बिल्कुल मिले। अभी आप नोट करते जाओ अपने अपन चार्ट में जब बनाएंगे। अच्छा, जिसका दिमाग चले वो अपना चार्ट बना के दिखा दे। आप लोगों को ये भी छूट है, जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। आप सब लोग विद्वान हैं, आपके दिमाग में जैसा भी आता है हर पार्टिसिपेंट अपना अपना बना करके ग्रुप में शेयर कर सकता है। जिसका बहुत अच्छा होगा उसके लिए मैं ठीक है। अपन आखिरी में एक पार्टिसिपेंट के लिए ताली बजाएंगे आखिरी में, क्योंकि सम्मान करने की माला तो नहीं है अपने पास, तालियों से अपन सम्मान करेंगे अपन। हाँ, कपूर साहब हो गया आपका पूरा पांचों? नहीं सर, पहला हुआ आग्नेय हैविंग द फायर आग्नेय क्वालिटी हो एंड गया, वाटर सोम क्वालिटी। आग्नेय, सोम आग्नेय करो जल्दी से। हाँ जी, सोम आग्नेय, फायर एंड वाटर, कालांतर प्राणहर, मेरे कालांतर स्टूडेंट प्राणहर। हाँ सर। बड़े धीरे धीरे लिख रहे हैं स्टूडेंट मेरे, क्या बात है। वायब हैविंग द एयर क्वालिटी, कालांतर प्राणहर, कालांतर प्राणहर जिसके अंदर सर वायु, सोम आग्नेय में लिखा ना आपने कालांतर प्राणहर तो। वायव में कालांतर प्राणहर है भाई, मैं एक एक बोल रहा हूँ। वायव में है विशलघन जिसमें एयर क्वालिटी है। विशलघन यहाँ होता है अपना, जिसमें श्रवण कुमार की डेथ हुई थी, तो यहाँ पे लिया तो ये हमारी जो एयर क्वालिटी है, हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो हाइपोथैलेमस है, जो हमारा ये स्टेपनी है। क्यों भाई स्टेपनी बोलते हैं इसको? स्टेप नहीं बोलते। स्टेपनी, सपनी। नीरू जी स्टेपनी है कि स्थपनी है? स्थपनी सर। स्टेपनी। हाँ स्थपनी, करेक्ट कर लो इसको, है ना। तो ये हमारी स्टेपनी पे अगर लगेगा तो ये, इसको अगर हम कोई भी चीज़ लगी है उसको अगर हम निकालेंगे नहीं तो आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन हम निकाल देंगे तो जैसे वो ट्यूब में से हवा निकल गया वैसी स्थिति बनेगी। ठीक है ना। हो गया सोमाग्नेय, वायव है, सौम्य है, सौम्य में वैकलकर्मर्मा है, और वायव में है, वायव में रुजुकर्मर्मा। फायर क्वालिटी है लास्ट में वायव में, सौम्य में वाटर क्वालिटी, विशलघन में एयर क्वालिटी। राइट, चलो अपन आगे चलें। चलें, हाथ पे चलें। नीरज सर क्या कहना है आपका, हाथ पे चलें आज? हाँ जी सर। जैसा आप आदेश करें उस पर चलते हैं आज। हाँ चलिए आगे चलिए। हाँ इंदू जी बताओ, गुरु बहन कहाँ चलें? अपन हाथ पे चलें, ठीक है। ये दो दो बैठे हैं यहाँ पे टीचर मेरे। हम करेंगे चलिए जी, आनी उर्वी करेंगे आज तो। हाँ, चलिए हाथ का है ना इसलिए आनी होगी। चलिए आनी का अपने पार कराया था थोड़ा। अपने 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 हाथ को देखिए। चलिए अब आप लोग मुझे सुने, ठीक है। ये हमारा हाथ दिख रहा है पूरा, हाँ जी। पूरी हथेली दिख रही है, इसको हथेली बोलते हैं हम। ये 4 उंगली, ये अंगूठा दिखा सबको? हाँ जी।
ये यहाँ से हम अगर लाइन खींचते हैं तो कहाँ जाएगी ये हमारी? आप लोग भी अपनी हथेली सीधी करिए, आप लोग मेरे को देखते जाइए, अपनी हथेली सीधी करिए। नहीं, आप लोग सीधी रख लीजिए सर, आप लोग अपने सामने रख लीजिए सर, है ना? और ताकि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप देख सकें। तो हम ये जो उंगली है हमारी, कौन सी मिडिल उंगली फिंगर। मिडिल है ना? फिंगर सर। ये अनामिका, ये इंडेक्स है ना, मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, राइट नाउ, स्मॉल फिंगर। एंड दिस इज यस। थंब। हो गया, आइडेंटिफाई हो गया आप सबको? थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग Ring. और Little. Little. लिटिल। अच्छा, अब मेरे को बताओ, मैं भूल गया हूँ इसमें, ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ है ना? अंगूठा। इसको इसको तर्जनी बोलते हैं ना? तर्जनी, हाँ। इसको मध्यमा बोलते हैं ना? मध्यमा मध्यमा इसको मध्यमा, इसको अनामिका, और इसको कनिष्ठ। कनिष्ठ, इसको कनिष्ठ और इसको अनामिक। अनामिका। तो ठीक है, अब हम मिडिल फिंगर या मध्यमा से अगर हम एक लाइन खींचे स्ट्रेट, गौर साहब आप अच्छी लाइन खींच सकते हैं, आप खींचिए, सारे लोग खींचिए अपने हाथ में लाइन, है ना? कर देगा जैसा सारा सारा देते हैं तो। दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? ये देखो, आप लोग भी अपने अपने हाथ में उंगली पे ऐसे खींच के देखो अपना। नहीं दिख रहा सर। हाँ, अब दिखा। सर थोड़ा हाथ पीछे रखिए, पीछे करिए सर, धुंधला कैमरे हो से जाता पीछे। है। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। मैंने एक लाइन खींची है मध्यमा से और ले गया हूँ, हालांकि आई एम नॉट गुड स्टूडेंट ऑफ द, माई अपोलॉजीज, ठीक है ना? तो मध्यमा के सेंटर से अगर हम लाइन खींचते हैं और सीधे हम आते हैं, और उसके बाद अंगूठे से हम 90 डिग्री के अगर हम खींचते हैं लाइन, तो बीच में हमारे जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस वाले पूरे पोर्शन पे दिख रहा है आपको, ये इस वाले पोर्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, आप देखिए यहाँ पे जो मैंने दिखाया है आपको, थोड़ा पीछे लिए, हाँ। देखिए यहाँ पे जहाँ मैंने दिखाया आपको वहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पे हाथ लगाएंगे आप, फील करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे आर्टरीज और वेन का एक जाल दिखेगा, Yes. है ना? इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल। ये जो पूरा हमारा हाथ है, इसमें जो बोन्स हैं इनको हम बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है ना? इनको हम बोलते हैं फ्लैंजेस। इनमें एक एक उंगली में तीन तीन हड्डियां हैं, देखो, एक, ये दो और ये तीन, ठीक है? तीन तीन हड्डियां हमारी एक एक उंगली में है। तो हम मध्यमा से लेके चलेंगे और यहाँ से अंगूठे के पास से हम 90 डिग्री का अगर लाइन खींचते हैं सीधा, तो यहाँ पे एक बनता है हमारा, इसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये हमारा है तल हृदय। कौन सा मर्म है? तल हृदय। आयुर्वेद और मर्म के हिसाब से हमारे पास 5 हार्ट हैं, हम 5 जगह बांट सकते हैं। सर जहाँ पे हार्ट बीट फील होती है कोई? हाँ, नहीं। करो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा ना, अगर आप बहुत प्यार से गौर से अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ये दिख रही है आपको, यहाँ पे ये देखो आप, ये आ रही है, ये आ रही है हमारी,
ये पूरा हमारा यहाँ पे नरवारी है, ब्रेकियल आते हैं यहाँ पे हमारी नाड़ी, हम ब्रेकियल पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये मिला, आप लोगों को तल हृदय मिला आप लोगों को, फील करिए। नीरू जी आप फील करिए, आपके लिए बहुत काम का है। ऊपर आइए, थोड़ा सा सही से करिए, हाथ सीधा करिए, हाथ सीधा करिए, ऐसे करिए अपना अपनी तरफ पूरा, और 90 डिग्री पे देखिए। आपके यहाँ पे गौर साहब मिला आपको? हाँ मेरे को बिल्कुल तो जी, मिल गया। सक्सेना जी राइट एंगल आपको दिखा रहे हैं, पर आप स्ट्रेट रखिए, आप हॉरिजॉन्टल रखिए, हॉरिजॉन्टल रख के करिए। नीरू जी हॉरिजॉन्टल रख के करिए, वर्टिकल मत करिए। वर्टिकल वो दिखाने के लिए कर रहे हैं खाली। मैं तो ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप तो अपने पास करके देखिए, आपको फील हाँ करिए। सीधा ऐसे रख के देखिए, ऐसे मैं तो रखिए। आपको दिखा रहा हूँ कि हमको कैसे इसको जज करना है। वो तो आपको अभी अभी है, आपको उसके बाद आपको तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप तो 1 मिनट में हाथ लगा लेंगे। ममिता जी आपको दिखा? मिला? यस, हाँ मिल गया। फील करिए, फील करिए, आप लोग फील ये तो करिए। पूरी लाइन में पल्पिटेशन मालूम दे फील होती है। अरे भाई, जब हाँ दिल में दौड़े, पल्सेशन पूरी लाइन में दिखेगी, पर आसपास में ज्यादा ज्यादा पल्सेशन है वहां पे। देखिए वहां पे सेंटर पूरा में जाल ज्यादा, है पूरा, है ना? सेंटर में आप ज्यादा फील, होगी और साइडों सेंटर में में कम ज्यादा है। होगी। हाँ आप फील करिए, यहाँ पे आपको मिलेगा हल्का सा पल्पिटेशन ही मिलेगा, अगर आप प्यार से देखेंगे तो। हल्का ही मिल रहा है मेरे को। मिल रहा है ना? हल्का। हाँ तो मिलेगा ना, क्योंकि दिल है यहाँ पे हमारा। मिला के मिला? सर, नहीं मिला। तो तुम्हारा दिल ही काम नहीं कर रहा होगा ना। अरे भाई, मेरे को मध्यमा से लेके नीचे तक पूरा पल्पिटेशन फील हो रही है। हाँ ऐसे भी देखो मिल जाएगा, ऐसे देखो, हम ऐसे भी करके देख सकते हैं। ये उंगली थोड़ी टेढ़ी जाएगी, ये देखो हमारा अपने आप मिल जाता है ये। किसको नहीं मिला? नीरू जी आपको मिला? हाँ जी मिल गया। फील हो रहा है बराबर? हाँ जी हाँ जी। पल्स पल्स फील हो रही है वहाँ पे, हल्की हल्की हाँ हल्का हल्का। palpitation? कपूर साहब को मिल गया? हाँ जी। नीरज जी तो मेरे गुरु भाई हैं, इनको तो पहले ही मिल गया होगा, तो नीरज सर, हाँ जी मिल गया है। है ना? सबको मिल गया? आगे चले अपन। अब गौर साहब ये कौन सा पर्वत है? शुक्र मंगल। शुक्र 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 है सर। शुक्र। और ये वाला? ये और इसके अपोजिट में मंगल। कपूर साहब आप तो छुप गए हो। नहीं छुप नहीं गया सर, कि दिखने लगता हूँ तो फिर नीचे हो जाता है ना। हाँ ये बस ऐसे देखो ना, तो ये ठीक है ना? यहाँ पे जो मर्म है, इस जगह पे जो मर्म है, हाँ जी। देखिए यहाँ पे कुछ है, देखो जरा, अपने अपने हाथ से देखो, नाम बताएंगे। देखो यहाँ पे दबा के देखो, बहुत प्यारा है। और आंखें बंद करके फील करो, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो हमें क्या फील होता है। ये इस मर्म को आप लोग फील करें प्लीज़। गौर साहब प्लीज़ फील योर दिस पॉइंट। नीरू जी, जी ममिता जी, अभी नहीं फील। हाँ ये देखो गद्देदार, यहाँ पे फील करो कैसा लग रहा है। आंखें मीच के देखो हमें कैसा लग रहा है यहाँ पे, है ना? इसको हम लगा रहे हैं तो कैसा लग रहा है हमको। मिला सबको? ये सबको मिल गया? गौर साहब मिला आपको ये? हाँ जी मिल गया। स्त्री देवी जी आपको मिला? ममिता जी मिला? सबको मिला? कपूर साहब मिल गया?
हाँ जी। हाँ जी। इसको इसको बोलते हैं कूर्च। पूछ। कूर्च, ये कूर्च मर्म है ये। ठीक है ना नीरज जी? सबको मिल गया? ये इसका नाम लिख लो, कूर्च मर्म। ठीक है। अब इसके बाद हम इधर आते हैं। देखिए यहाँ पे फील करिए आप। दिखा आप लोगों को मेरे हाथ का? दिखा? ये वाले पोर्शन पे करिए आप, फील करिए। अरे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये है बस। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहीं पे है, कुछ विद्वानों का कहना है यहाँ पे, लेकिन हम एक को यहाँ मानते हैं। ठीक है ना? ये हमारा ये कूर्च, और ठीक इसके अपोजिट कूर्च शिरा नाम है इसका। ये कूर्च, तल ये हृदय। कूर्च और कूर्च शिरा, तल हृदय। कुछ सिरा। कूर्च, कूर्च खुरचन का कूर्च, खर्च कूर्च। हाँ जी। कुछ सिरा। तो हाँ, ये कूर्च शिरा, ये तल हृदय, ये 3 मर्म हो गए आपके। ठीक है। अब अगर हम इसी में नीचे उतरते हैं, यहाँ आते हैं, देखो ये वाले पॉइंट पे देखो आप जरा दबा के, ये दबाओ। हाँ, वहाँ दिख रहा है मेरा? हम्म, ये इधर से अपन देखते हैं ये। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ भी दबा सकते हैं अपन। ये एक्चुअल में पॉइंट है। तो यहाँ पे हड्डियों का जो जाल है पूरा का पूरा, ठीक है ना, क्योंकि इसको मूवमेंट के लिए इसमें बहुत सारी बोन्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना? मिला आप लोगों को? आज क्या बात है, बड़ी सुस्ती दिख रही है आज। लोग आप लोग बिल्कुल मतलब उत्साह नहीं दिख रहा आप लोगों को, क्या बात है? फटाफट ढूंढिए। गौर साहब, मिला आपको? सर ये तो मेन है सब कुछ। मिल गया सर? हाँ जी। जब मुझे मिलता है तो बताते जाएं सर आप, ताकि मुझे थोड़ा सा सर लगे कि ये मतलब लिटिल आप लोग फिंगर मिल के गए, नीचे ना मिल सर। गया सर। सर मेरे लिटिल आप फिंगर लोग के नीचे। मेरे साथ इन्वॉल्व हैं आप, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ही को पढ़ा रहा हूँ। सर ये लिटिल मिल फिंगर गया के सर। नीचे ना सर, जॉइंट पे। और मेरा भी उत्साह रहेगा। अब आप लोग का अगर उत्साह नहीं रहेगा तो मेरा भी। सर ठीक। लिटिल फिंगर के नीचे हथेली और जहाँ कलाई हाँ, मिलेगी उसे। ये बिल्कुल सही। ये है, इसको बोलते हैं दिमाग लगाना। कपूर साहब आकर में, यू आर इंटेलिजेंट। सामने आओ, बहुत सही लग रहे हो आप। किसको नहीं मिला? सबको मिला। सबको मिल गया? अपना अपना दबा के देखो कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है आपको। दबा के देखिए, खाली ढूंढना नहीं है, यहाँ पे आपको फील करना है इस मर्म पे हमारा क्या हो रहा है। सर यहाँ ज्यादा इसको पीठ चालू है ना, आप फील करिए। आप अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपने आगे चलें। फील करिए आप, और अपने मन में रखिए, आँख खोल के आँख बंद करके, जैसे भी आप इसको फील करिए हमको क्या लग रहा है अगर हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं तो। ठीक है ना? तो कूर्च, तल हृदय, कूर्चरा। ठीक है। यहाँ अगर हम आते हैं, यहाँ देखिए आप, तो ये हमारा मणिबंध है। मणिबंध नाम लिख लो, मणिबंध। इस मर्म का नाम सर मणिबंध है। हाँ, इसका नाम मणिबंध है। नाम सुना आपने? मणि महेश हाँ जी। शंकर जी हैं, विराजे वहाँ पे मणि महेश में। ये एरिया तो मणिबंध कहलाता है ना। हाँ, पूरा एरिया पूरा मणिबंध है। इसका भी स्टिमुलेशन कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं आपको। अभी आप लोगों को समझ में आ गया हो
यहाँ दबाना भी है। ये ऐसा मर्मा है कि अगर आपने गलत दबा दिया, रिस्ट डाउन, वही ना मेन है ये। हाँ तो बिल्कुल वैसे देखा है यार गौर साहब, तो सारे मर्मी हमारे फेटल हैं। साइड अगर इफेक्ट आपने है ही। हाँ उनके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग करना क्यों आवश्यक है कि हमको एक एक चीज़ मालूम हो कि इसको ऐसा करने से क्या होगा। अपने ऊपर भी करें, वैसे तो अपन करते रहो, अपन करते ही हैं। अब इसके लिए देखो सबसे बढ़िया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो ये ठीक है, और ज़्यादा है तो ये हमने ये बनाई ये, और दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। गौर साहब घुमाइए, कपूर साहब घुमाइए, ये दाएं बाएं, ऐसे भी कर सकते हो आप ये हैं। फिर टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय में भी देखो स्टिमुलेट हो रहा है, ये ऑटोमेटिक है ना। ये कंधे के साथ दोनों कर लो तो हमारे कंधा भी ये टाटा बाय बाय, ये इसको अपनी तरफ खींचो और टाटा बाय बाय कर दो। तो योग के साथ भी हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मणिबंध हो गया, मणिबंध, तल हृदय, कूर्चरा, कूर्च, ठीक है। कहाँ गए गौर साहब? हाँ जी हाँ जी। गौर साहब छुप गए यार। नहीं नहीं, मैं कहाँ छुपाऊं, मैं तो बिल्कुल सामने रहता हूँ। अरे भैया आप सब लोग रहो तो मतलब बड़ा उत्साह रहता है। सबको मिल गया ये मर्म? हाँ जी। हाँ जी। समझ में आ रहा है बिल्कुल एक तरह से? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया नीरू जी, आपने बहुत अच्छा बोला आज, मतलब ऐसे ही बोलती रहा करो आप। अच्छा। हाँ, मैं तो बोलती हूँ, आप सुनते नहीं हो। अब मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ। नहीं नहीं। अब क्या करोगे इसके अलावा? मैंने कान पकड़ लिया तो माफ करना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, ऐसा हम लोगों को मत करिए सर। ना ना ना, तो, गुरु तो, गुरु तो ये हमने ऐसे किया, ठीक है। ये हमारा अच्छा, इसके साथ में अगर आपने देखा होगा कई लोगों के अंदर यहाँ पे चटके लगते हैं, सुना है आपने कभी? यहाँ बहुत जलन हो रही है, पेन हो रहा है, कपड़े निचोड़ते हैं नहीं बनता है, ये ऐसे करते हुए, है ना, सुना होगा हाँ सर। आपने? हाँ हाँ। वो एक तरह की क्रैम्पिंग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द कार्पल सिंड्रोम। तो कार्पल सिंड्रोम, यहाँ पे हमारी जो नर्व आ रही है वो करंट मारती है, जैसे ट्राइजिमिनल मारती है यहाँ पे। ये पूरा फेशियल मर्मा है, यहाँ पे ट्राइजिमिनल नर्व आती है हमारी। तो ट्राइजिमिनल नर्व जो है ना वो भी करंट मारती है, बहुत तगड़ा करंट मारती है, वो 440 वोल्ट का। और ये भी जो है ना अच्छा खासा करंट मारती है ये, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कार्पल सिंड्रोम। चलें आगे? हाँ जी। चलो अब आगे बढ़ो और अपनी अपनी कोनी पे आ जाओ। दिख रही है मेरी कोनी? अरे यार ये कोनी दिख रही हाँ है जी। आपको? हाँ, थोड़ा पीछे ये करिए सर, हमारी, थोड़ा पीछे रखने से दिखता है, सामने कर देने से फिर वो ब्लंट हो जाता हाँ है। ये ये कोनी हो गई मेरी। हाँ जी। ये मतलब मेरी जो मसल्स देखो आप है, तो ये कोनी के बिल्कुल बगल में यहाँ हमने अपना 4 अंगुल रखा। आप लोग अपने अपने रखिए 4 अंगुल। शो योर मसल्स, हैवी कि नहीं मसल्स? देखो मेरी कितनी ज़्यादा है, आप लोगों की है कि नहीं? देखो जरा मसल्स 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 देखो अपनी अपनी। चलो नीरू जी आप फिर गायब हो गई, ऊपर आइए। हाँ ये है बात। अब यहाँ पे से हम नापेंगे 4 अंगुल अपनी उंगली से। अब जब भी हम पेशेंट में करेंगे तो पेशेंट की उंगली को हम नाप लेंगे हमारी उंगली से, कितना डिस्टेंस है, दैट शुड बी मेंटेन। तो ये हमने उंगली रखी और ये देखो
देखा ये थोड़ा पीछे करिए सर। हाँ, ये नहीं दिख देखिए, रहा। अपनी अपनी उंगली से जड़ में रखिए, अपनी उंगली से। ये अंगूठा आपका फ्री है, इस अंगूठे को इसके पास रखिए। ये आपका पॉइंट आ गया, दिख रहा है आपको ये पॉइंट? हाँ सर, चलो, मिल गया सबको? हाँ जी। पॉइंट तो मिला, लेकिन क्या फील होगा ये बताइए। हाँ, तो फील तुम करो ना, हम तो बताएंगे, हम तो बैठे इसीलिए। हाँ भैया, सब लोग अपने अपने दबाओ, अंगूठा रख लो, बहुत प्यार से दबाना है। अच्छा, क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं उनमें अगर आप स्टिमुलेट करेंगे ना तो निशान आ जाता है, तो चिंता मत पालो, वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर जैसे आप बहुत गोरे हैं तो आपको भी अभी निशान आ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। सर ये तो कौन सा चार मर्द है उंगली, सर? इसका नाम क्या? सर, नाम क्या है? पहले हाथ में तो पकड़ो उसको, फील तो करो, नाम भी बताएंगे। ये 4 उंगली ऐसे रखो इस पे, पीछे सपोर्ट इसका। ठीक है, अब इसको हल्के से प्रेस करेंगे हम। नीरज सर देख रहे हैं, ठीक है मेजरमेंट? नीरज सर, मैंने ऑफ कर रखा है ना, मैंने वीडियो ऑडियो ऑफ कर रखा है। इतना अन्याय मत करो मेरे ऊपर। नहीं, ऑडियो ऑफ कर रखा है ना, घर में पूजा करें तो आवाज आती है इसलिए। अच्छा, हाँ, तो देखिए ये ठीक है मेजरमेंट। 4 अंगुल अंगूठा, और दबाइए, हल्का सा प्रेस करिए और फील करिए आपको क्या फील हो रहा है यहाँ पे। करिए आप फील, मोमिता जी करिए आप। इंदु जी आप गड़बड़ करती हो, है ना, सीखती नहीं हो आप। चलो सर एक जल्दी मिनट, से। टुवर्ड्स द फिंगर इसे देखना है या टुवर्ड्स द कंधे? अरे सर, जहाँ आप ये 4 उंगली देखो, ये हथेली आपने मोड़ से ऊपर मैंने टुवर्ड्स द फिंगर या टुवर्ड्स द कंधा? टुवर्ड द फिंगर। टुवर्ड्स द ऊपर फिंगर। का ऊपर ठीक का है सर। फिंगर आएगा ना, कंधा कहाँ आएगा? अभी कंधे पे चलेंगे हम, अभी कंधे पे उठाएंगे आपको, रुको तो सही। ये पॉइंट को फील करो। चलो ममिता जी फील करो, अपनी 4 उंगली से मेजर करो, है ना, 4 उंगली से मेजर करो, अंगूठा रखो वहां पे। राइट, क्या फील हो रहा है मुझे एक्सप्लेन करो। हो रहा है? इसको बोलते हैं इंद्रवस्ती। क्या बोलते हैं इसको? इंद्रवस्ती। इंद्रवस्ती। अब ये करता क्या है? ये वाटर मैनेजमेंट का है। इंद्रवस्ती, गौर साहब, कपूर साहब नाम लिख लीजिए, इंद्रवस्ती। वाटर मैनेजमेंट इंद्रवस्ती करता है सर ये? वाटर मैनेजमेंट करता है ये। अब जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो लोग भी इसको दबा करके प्रोस्टेट को थोड़ा सा रिलीज कर सकते हैं, तो प्रोस्टेट में भी अच्छा काम करती है ये। कभी दिक्कत हो रही हो तो इसको भी अपन दबा करके एट द टाइम ऑफ द यूरिनेशन वी कैन स्टिमुलेट दिस पॉइंट। वाटर मैनेजमेंट है ये। और दूसरा सर क्या है, ये आप देखेंगे आपकी बॉडी हाइड्रेट है या डिहाइड्रेट है, तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे, अगर गड्ढा पड़ के रह गया इसका मतलब क्या, आप डिहाइड्रेट है, और अगर वापस आ गई तो आप हाइड्रेट हैं। फिर यूरिन के कलर से भी हमको मालूम पड़ता है कि हाइड्रेशन कैसा है। अगर आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट क्लियर है ना, यू आर हाइड्रेटेड। अगर यूरिन आपका कम आ रहा है और उसमें येलोइशपन है तो वो आप डिहाइड्रेट स्थिति में है, वाटर लेवल आपकी बॉडी में कम है। हाँ इंदु जी, दबाया आपने? सर गड्ढा किस पड़ काम? गया तो डिहाइड्रेटेड है हाइड्रेटेड सर? कैसा?
डिहाइड्रेटेड। गड्ढा पड़ गया। निशान पड़ गया तो डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, पानी पियो। 4 अंगुल से नापिए, 4 अंगुल से नापने के बाद में जहाँ अंगूठा आ रहा है वहाँ से उसको दबा के वहाँ पे दबाइए। क्या काम करेगा ये? वाटर मैनेजमेंट का हीट फील नहीं होती ना, ऐसा कुछ नहीं है। है। चार उंगली पे जब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो कोई फील नहीं होता कि यहाँ पे कोई मरमा है ऐसा। तो नहीं, ऐसा थोड़ी कोई, अब यहाँ कोई पल्स थोड़ी, वो नहीं मिलेगी आपको पल्स। यहाँ यहाँ पर पे आपको मसल्स है ना, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मसल्स है ना, ये 4 अंगुल पे नापे आप, यहाँ मसल्स है और आप दबाएं आपका, तो आपका यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा प्रेशर दे सकते हैं, अच्छा प्रेशर। नहीं, इतना देना है कि मतलब निशान ना पड़े, नहीं तो लोगों को निशान पड़ जाते हैं। ओके ओके। मैंने अभी दिया था, एक महिला आई थी, उसको दिया था, बहुत वाइट थी, वो निशान ही पड़ गया उसके ऊपर। दूसरी तरह के मुझे बोली, सर ये क्या हो गया? तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट में, हमारे साथ में। तो इंद्रवस्ती, वाटर मैनेजमेंट। चलो, अब ये क्या है? तल हृदय। तल हृदय। तल। सब लोग बोलो भैया, एक एक करके। तल हृदय। तल हृदय। तल हृदय। ये कुछ कुछ कुर्च। ये कुछ सिर। ये कुशिरा। शिरा। शिरा। और ये मणिबंध। ये आगे मणिबंध। मणिबंध। मणिबंध के बाद अपन सीधा आ गए 4 अंगुल अपने से नापा। पेशेंट का अगर हम कर रहे हैं तो पेशेंट की उंगली को हमारी उंगली से मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं देन जो डिफरेंस है वो हम उतना मेंटेन करेंगे। एंड ये हमारा उंगली रखी, ये आया पॉइंट हमारा, ये दबाया हमने, तो इंद्रवस्ती वाटर मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ में, इसमें भी है, नहीं तो आप सोचो एक ही हाथ में। सर एक बार कुछ सिर के बारे में बता दो। इसके बारे में कुछ सिरा। ये है ना कुर्चरा, ये दबाओ ना यहाँ पे, ये मणिबंध है, यहाँ दबाओ आप, ये कुर्चरा आपको मिलेगा। ये मणिबंध दबाओ, मणिबंध के ऊपर देखो आप, तो ये कुर्चरा। ओके। अभी लोग ही समझ लो, और लिखाएंगे और चलाएंगे क्लास, अभी बंद नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं हम। जब तक आप लोग अच्छे से एक्सपर्ट नहीं हो जाएं, सारे नाम मर्मा याद है, तब तक नहीं जाएंगे। अरे ये क्या है भाई मेरा, ये क्या है? अधिपति। अधिपति। और अधिपति। ये क्या है? पांग। किसने बोला अपांग? नीरू जी ने। किसने बोला अपांग? नीरू जी ने। जी, ये सही है क्या? आर यू कॉन्फिडेंट? शंख। मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है आप? दश। ये बताओ, ये कौन सा मर्म है? ये बताओ, आप लोग बताओ, कोई बताओ, बताओ जल्दी बताओ, ये कौन सा? नीरू जी आप सही थी, ये तो पांगी है। आप सही थी, लेकिन आपने उसके बाद में बात पलट ली कि संख है, तो नो, यू हैव टू कॉन्फिडेंट। अगर आपने बोला है तो सही है, ये होना चाहिए इतना कॉन्फिडेंस। चलो आगे चलते हैं, चलें आगे। हाँ जी। एक बार रिपीट करें क्या? हाँ जी, आप रखो, फिर हम सब बताएं। हाँ, तल हृदय। तल हृदय। कुछ कुछ। कुर्च शिरा। कुशिरा। मणिबंध। मणिबंध। इंद्रवस्त्र। इंद्रवस्ती। इंद्रवस्ती वाटर मैनेजमेंट के लिए। चलो अब अपन आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी फिर कुछ पीछे जाता हूँ, मुझे सिखाया ना, फिर पूछूंगा, अभी रैंडम नहीं पूछूंगा। अब अपना अंगूठा निकालिए आप लोग, ऐसे करिए जैसे ये है मेरा अंगूठा, ये अंगूठा, और ये हमारी कोनी का ये एंगल है, दिख रहा है? ये कोनी के एंगल पे अंगूठा रखिए, रखा आप लोगों ने इस तरह से, रखिए आप लोग, रखिए।
और हमारी ये कौन सी उंगली है, ये वाली, ये जो ज्यादा मटकती है, ये अरे ये अरे Okay. ये वाली, How are you? All busy Navratri team. Momita, can you mute yourself? Yeah. ये ठीक है। अपनी उंगली, आप सबने अपना अंगूठा रखा, ये इस हड्डी के ऊपर, ये हमारी जो कोहनी की हड्डी है, एल्बो के इस बोन के ऊपर हमने अपना अंगूठा रखा इस तरह से। और इसको अगर हमने, ये बड़ी उंगली हमारी जहाँ आएगी, देखो कहाँ आ रही है आप लोगों की बड़ी उंगली, देखो मतलब कोनी से एक उंगली ऊपर हो जाएगी बस। कोनी से अपन एक अंगुल पे अपन नापे इसको। कोनी लिया हमने, ये कोनी का जो लाइन है, कोनी की लाइन पे अगर हमने इसको मिलाई एक उंगली हमारी, तो यहाँ पे बड़ी उंगली जहाँ हमारी आ रही है, वहाँ पे आप लोग अपना देखिए कहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे मिला ये पॉइंट यहाँ पे, है ना। अब जरा प्यार से जरा दबा तो लो जरा अपना पॉइंट, जरा दबाओ जरा। ये लाइन से एक उंगली का डिस्टेंस, और यहाँ आपका पॉइंट आएगा, वहाँ दबाइए आप लोग। मिला आप लोगों को पॉइंट? मिल गया? पॉइंट समझ में आया? बड़ी उंगली रखना है हमको, ये वाली उंगली, ये अंगूठा, ये कोहनी का, एल्बो का बोन कॉर्नर हमारा। उसके बाद में एक अंगुल ये नापा हमने, और यहाँ पे हमने ये करा। देखो मिला ये पॉइंट यहाँ पे, जहाँ आपकी उंगली आ रही है, देखो जरा मिला गौर साहब? हिंदू जी मिला? हाँ जी। अब जरा दबा तो जरा प्यार से, जरा खुद तो दबा के देखो जरा कैसा लग रहा है। पेन आ रहा है वहाँ पे? अच्छा, पेन महसूस हो? पेन मिला? पेन नहीं हो रहा सर। पेन होगा, मिलेगा, देखो हाथ से दूसरी साइड से भी दिखाई नहीं, तो एक ही साइड है ना ये वाला, नहीं, वो वाला। हाथ इधर जैसे उंगली वहां गई तो फिर कैसे, हाँ उधर दिखेगा ना, ये इस तरह देखो, करके दिखाइए। ये देखिए, और हाँ ये ऐसे दिखाइए, तब समझ में आएगा ये ना हमारी, सही कहाँ जाएगा। हाँ ठीक है सेठ साहब, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये ठीक है, ये हमारी उंगली है ना, और ये हमारा पॉइंट। एक अंगुल से नापेंगे आप, दिख रहा है ये मेरा एक उसकी लाइन में, ये और ये दबाएंगे हम। ये देखिए आप, मिला आप लोगों को? हाँ जी। नाप से मिला? इंदु जी मिला आपको? नीरू जी मिला आपको? हाँ जी। गौर साहब मिला आपको? हाँ जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अपनी उससे एक अंगुल नापेंगे आप, जो हमारी जो लाइन है, जो सिकुड़न आ रही है, जो सल आ रही है, जो ऐसा पुण्य करा था ना, इसके यहाँ से यहाँ अंगूठा रखेंगे ये, एंड देन ये एक उंगली का माप, और ये देखो करा, यहाँ पे मसल्स मिलेंगी आपको। नीरू जी मिला आपको? हाँ जी, यस मिल गया सर। मिल गया? दबाओ और आनंद लो। ठीक है, आनंद गौर सर, साहब वो आगे हाथों में दर्द जाता है। आ जाता है ना? हाँ जी। कपूर साहब कहाँ गए? मोमिता जी गई, मोमिता जी को दोबारा बताना पड़ेगा। सेठ साहब आपको मिला? हालांकि आप तो इसमें बहुत जानकार हैं, फिर भी आप क्लास में हैं तो कम से कम देखें मिला कि नहीं मिला आपको। तो बहुत काम का मर्मा है वो। आपका माइक बंद है सेठ हमारे यहाँ साहब। शोर बहुत हो रहा है, इसलिए हम बंद कर देते हैं ऑडियो। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आपकी ऑडियो बंद हो जाती है, देखिए लेकिन हमारी आपको तो सुनाई पड़ रहा होगा, माता जी के गाने बज रहे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है और गर्व की नहीं, बात है। सौभाग्य तो है, मतलब वो इसलिए हमने कहा कि बंद कर देते। चलो चलो चलो, ढूंढो चलो, टाइम मत खत्म करो सर। ये चलो भैया, सबका हो गया? अब यहाँ पे आ जाओ,
एक अंगुल यहाँ से नापो। ये जो बोन है हमारी दिख रही है आपको, ये बोन से, वही पुरानी वाली बोन हमारी, अब हाँ, इसकी बैक नई साइड कहानी दिख रही है। अब इससे एक अंगुल नापो। सर इस मर्म का नाम नहीं बताया। अरे क्या करोगे, अभी बताऊंगा पूरा नाम। दो मर्म है इसमें, पर खुरपर मर्म। इसमें दो दो पॉइंट हैं। ये हड्डी, हड्डी से यहाँ नापो एक अंगुल, और यहाँ दबाओ ये बोन से एक अंगुल दबाओ आप यहाँ पे। आहा क्या मजा आ रहा, देखो जरा, आया मजा? दबाओ, ये दबाओ, सर ये मजा नहीं बोन, आता। ये दबाओ। ये हमारी छोटी उंगली जो है वो इसके पैरेलल आ जाती है। देखो आप, ये चला, ये इससे एक अंगुल छोड़ के आप लेंगे तो ये एक अंगुल, ये एक अंगुल अपने रखा, ये और ये देखो, देखो यहाँ पे आपको वो आर्टरीज वेन मिलेंगी आपको। देखो जरा दबा के, जरा हिला के देखो जरा, बहुत प्यार से देखो, हिला के देखो, आराम से प्यार से देखो। मैं भगूंगा नहीं अभी, भले 9:30 बज जाए, कोई टेंशन नहीं है। मिला? मिला आप लोगों को? इंदु हाँ जी जी मिला? बट क्या फील होगा मिला? ये थोड़ा बताते तो अच्छा होता ना। अरे सब फील तो बताऊंगा दर्द ही है। यार। हल्का हल्का पेन महसूस होगा आपको। हाँ हो रहा है सर। हाँ जी। हाँ, तो इसका नाम है कूरपर। ये दो मर्मा जो हैं, दे आर द कूरपर। कूरपर। कूरपर वो आता है ना, कूपर आता है ना, कूपर का नाम से क्या एक मशीन आती है, फैक्ट्री बनाती है ना, कूपर वाला बनाता है ना एक, तो कूरपर, ठीक है। ये हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन को इम्प्रूव करता है। मेटाबॉलिक क्या होता है? चयापचय या हमारा खाया पिया अंग लगा। अरे यार, ये मिला आप लोगों को सबको? ये और ये, ठीक है ना? एक अंगुल इधर, एक अंगुल इधर, ये है। इसको हम दबाते हैं तो हमारा ये मेटाबॉलिक को इफेक्ट करता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए इसको स्टिमुलेट करना, उसकी शुगर में फर्क लाने की स्थिति बनाता है। आगे चलें? मिला आप लोगों को? मिल गया मिल गया। इसका नाम है कूरपर। कूरपर, इंद्रबस्ती, पर दोनों को मणिबन। कैसे करना इकट्ठा, दोनों को इकट्ठा ऐसे ऐसे करना है ना? दोनों इकट्ठा कर लो, लेकिन अभी सीखने के लिए तो आपको यू शुड हैव टू फाइंड आउट ना कहाँ पे उसकी लोकेशन प्रॉपर। ओके। फिर तो जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो फिर तो आप कैसे भी कर सकते हो। आपको मालूम है ना, तो एक उंगली पकड़ी है और इसको फटाक से दबा दिया, है ना? ये ऐसे भी कर लिया आपने, एक इधर से नापा, एक साथ दोनों कर लिया, एक एक भी कर लिया हमने। इट डिपेंड ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द स्टिमुलेटर। चलें आगे कि इतना पछा लोगे? कितने मर्म हो गए अभी? कूरपर तक रुके हैं अपन। गौर साहब क्या कहना है आपका? कपूर साहब क्या कहना है आपका? श्रीदेवी जी, इंदू जी, नीरू जी, मोमिता जी, आप सब लोगों को मिला? सब लोगों को मिला? दबा के देखा, क्या फील हुआ आप लोगों को?
नीरू जी कोई कंफ्यूजन है, बताओ। नहीं, मेरे को नहीं। वहाँ अभी ये जो कुर पर मरहम किया है, मरमा, उसमें दोनों में ही पेन हुआ। हाँ, इसमें हाँ, पेन होगा ना। पेन होता है उसको। सर मैं लीव कर, मुझे काम आ गया, कोई जरूरी काम आ गया है। अच्छा ठीक है, आप जाओ, है ना, आप काम निपटाओ, जो बचेगा फिर पूछ लेना। कब गौर साहब आपको मिल गया बराबर? हाँ जी। आर यू संतुष्ट? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं। कपूर साहब आपको मिला? यस। श्रीदेवी जी आपको मिला? अरे मेरे को भी मिल गया, मैंने अपने आप से ही पूछ लिया। चले, 9 बज गया है। अब 5 मिनट में हम रैंडमली खेल लें अपन अंताक्षरी। हाँ जी। चलो, तो अच्छा, क्रिकेट का। क्रिकेट की गिरगिट क्या बोला आपने? क्रिकेट का। टीका। इसका नाम है क्रकटिका। कटिका। क्रकटिका, कृतिका क्रकटिका। कटिका, हाँ, कटिका। क्रकटिका, मर्म। ठीक है, क्रकटिका, ठीक है। ये विदुर। कपूर साहब, मैं नाम लेके पूछूंगा तब बताना, आप लोग एक एक करके बताओ। कपूर साहब, ये श्रृंगाटा कहाँ पे है? नीरज सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपने ऐसे नहीं, वो जो आप कर रहे हो, कर चुके हो आप वो। कपूर साहब, श्रृंगाटक कहाँ पे है? नहीं मालूम? या बोला यस और नो बोलो फटाफट, टाइम नहीं खराब करो। आपका माइक खोलो, माइक बंद हो गया आपका। हाँ सर। मिला, बताओ कहाँ श्रृंगाटक? चलो कोई बात नहीं। चलो श्रीदेवी आप बताओ श्रृंगाटक कहाँ है? नहीं है, मुझे मालूम है। नीरू जी आपको मालूम है। अच्छा, आप उत्साहित हैं तो आपको मालूम है, इसलिए मुझे आपसे नहीं पूछना। देखो, जो भी उत्साह दिखाएगा मैं समझ जाऊंगा उसको मालूम है, ठीक है ना, मैं उसका नाम लूंगा ही नहीं। हाँ श्रीदेवी जी, श्रृंगाटक कहाँ है? नेजल बोन के। कहाँ? माइक बंद कर रखा है उन्होंने। माइक बंद है आपका, माइक खोलो। सर या तो यहाँ है या तो यहाँ है, इसमें मेरे घोटाला हो रहा है, ये 3 में और ये में। हाँ, श्रृंगाटक कौन बताएगा भाई? कपूर गौर साहब आप बताओ इनको, श्रृंगाटक कहाँ है? सर उसे सिंगाड़ा भी बोल देते हैं। हाँ, इनको समझाओ इनको। हाँ, श्रृंगाटक, सिंगाड़ा, वाटर चेस्ट। ये सर, नीरू जी आप सिखाओ जरा, श्रीदेवी को आप सिखाओ, ये बताओ श्रीदेवी। नेजल बोन के दोनों। ये है, ये ऐसे नहीं दबाना, ये इसको ऐसे दबाना है, ये ऐसे ऊपर ऐसे दबाना, ये प्रेस आना चाहिए। कपूर साहब देख लीजिए, आप याद करिए श्रृंगाटक। नाक माने ये बिंदी के नीचे, नाक के ऊपर। हाँ, ये नहीं ये वो सपनी है। ये तो सपनी है हमारा, वाली आगे जगह सपनी है। ये भी कर सकते हो आप, ये दोनों इससे करेंगे अंगूठे से तो बहुत सही है, ज्यादा है ना, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मास्टॉइड बोन कहाँ पर होती है? सर कौन सी? मास्टॉइड बोन
और उसके ऊपर कौन सा मर्म है? मैस्टॉइड बोन। उसके ऊपर उसके पास कौन सा मर्म है? गौर साहब, आइडिया नहीं आ रहा मेथड कौन सी है। देखो बताया था ना आपको, कान के पास ये जो मर्म है, इसके ऊपर जो बोन है ये मैस्टॉइड बोन है। MASTIOD, मैस्टॉइड बोन। और इसके नीचे हमारा ये विदुर है। मैस्टॉइड बोन के नीचे हमारा विदुर है। लेक्चर में याद ध्यान रखा करो कौन कौन से शब्द बोले जा रहे हैं। मैस्टॉइड बोन के नीचे यहाँ पे देखो गड्ढा है हल्का सा, ये हमारा, और यहीं पे हमारा जॉ लाइन भी आती है। देखो आप, जॉ लाइन आपकी जुड़ रही है यहीं पे, ध्यान से देखिए, जॉ लाइन भी आपकी जुड़ रही है यहाँ पे। उन दोनों के बीच में मिला? विदुर में। विदुर में। भाई मैं तो ऐसे भी पूछूंगा और ऐसे भी पूछूंगा, मुझे तो देखना है आप लोगों को कितना याद हुआ। कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो आप लोग? आई वांट टू कंफ्यूज यू। सर संघाटक एक बार फिर से थोड़ा क्लियर करिए सर, नहीं हुआ वो मेरा। ये देखो, ये 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 हाँ सर। अरे देखो, हमारी नाक की हड्डी जब जुड़ रही है ना, वहां दबाओ। हाँ सर। अच्छा ये था, हमारी आंखों में लुब्रिकेशन कहाँ से आता है? यही पॉइंट है, यही है। लुब्रिकेशन कहाँ से आता है? और किसी जो संघाटक लुब्रिकेशन से आता सर, है, संघाटक से। सिंगाटस सिमुलेट करती है, वो तो ग्लैंड तो अलग है। ग्लैंड, जिससे हमारी आई जो है वो लुब्रिकेंट हो रही है। हाँ अगर सर। हम बार बार पलक झपकाएंगे अच्छा तो अच्छा हमारा अच्छा। लुब्रिकेशन इंप्रूव होता है। वो हमारी उसमें लैक्रेटाइजेशन होती है ना, जो क्या होती है? लैक्रेटाइज ग्लैंड लैक्रिमल जो। नहीं, उस ग्लैंड का नाम है लैक्राइमल। एक्राइमल ग्लैंड डक्ट। सर हाँ, इसके स्पेलिंग बोल दीजिए जरा। LACRA, सर फिर से बोलिए तो सर। LACRA, लैक्रा, लैक्रा, MAL, मल, लैक्राइमल। थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ LAK दिखती है। सर, हाँ आप देख लो, LAC LAC, लैक्रा, लैक्रा, लैक्रा मल, लैक्राइल, लैक्राइल मल। लैक्रामेल जो ग्लैंड है वो हाँ हमारे टीयर उसको कंट्रोल करती है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ पे इसमें लैक्राइमल ग्लैंड होती है। हमारी लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो टीयर देती है नेचुरल, ठीक है ना, ये नेचुरल टीयर देती है। इससे हमारी आंखें जो है वो लुब्रिकेटेड रहती हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे कौन सा मर्म होता है ये वाले पॉइंट पे? ऊपर तो फना हो जाता। फना, फना, ये फना है, तो फना सर। फिर ये क्या है? अगर इसको आप फना बोल रहे हो तो ये क्या है फिर? हाँ ये है नथुना, नथुने वाले फना। डॉक्टर साहब, फना यू आर नहीं, कंफ्यूजिंग। हाँ नहीं नहीं, फना तो नीचे आ गया। ये क्या है? ये इस थपनी के बाद में ये हम आए, और यहाँ पे क्या आया हमारा? आवर्त, अपांग, अपांग, ये नीचे आएगा। अपांग अपांग, और ये आवर्त है। देखो ये आवर्त है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा ये आंखें खत्म हुई हमारी, ये अपांग है ना। इसके आगे चलेंगे थोड़ा सा आगे तो शंख है, और इससे ऊपर चलेंगे तो ये हमारा उच्छेप है। आप लोग ठीक से कर नहीं रहे हो, यही नहीं समझ आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये आँख के ऊपर है वो। घर में बादाम है? गाँव के बीच में आवर्त हो गया, गाँव के बीच में। पर देखो ये देखो, देखो फिर
ये देखो, ये हमने, ये हमारी भौं चल रही है, यहाँ आप आओगे तो ये आवर्त है आपका, ठीक है। इसके नीचे आओगे आप तो ये हमारा अपांग, पंच। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, है ना, आधा अंगुल भी, तो ये आपका शंख आ गया। यहाँ से एक अंगुल ऊपर बढ़ोगे तो आपका ये आ गया कौन सा, उच्छेप। तो उच्छेप, शंख और अपांग, गौर साहब आप ही ने बताया, ये तीनों एक ट्रेंगल पे आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे भूल गए आप? क्लास याद नहीं होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाइए, आप वोकैबुलरी बढ़ाइए, और ये बिल्कुल आप दिन में अपना खुद करिए। मैं समझ में आ रहा है आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोग यहाँ मेरे साथ 1 घंटा करते हो और उसके बाद में कुछ नहीं करते हो आप लोग। ये पॉइंट अगर आपको याद नहीं है तो इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, ना अपनी कर पाएंगे, और जो पैसा दिया दोनों बर्बाद। ठीक। गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल नहीं है ये कि मतलब ये बताया और आगे बढ़ गया। मैं नहीं करूँगा, मैं ये इसको रिपीट कराऊंगा बार बार, और आपको कन्फर्म नहीं होगा जब तक छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। आप लोग कल अपना पढ़ के आइए, कल फिर पढ़ के आइए, कल हम फिर रैंडमली अंताक्षरी खेलेंगे। जो सही सही बताएगा उसके नाम की ताली बजाएंगे अपन आखिरी में, ठीक है। ओके सर। सर जो हाँ। आज आपने कराया वो भी इंक्लूड करोगे कल वाले में? हैं? जो आनी उर्वी बाजू के बताए हैं वो भी कल इंक्लूड होंगे? सब होंगे, कोई मर्म नहीं छूटेगा। ओके ओके। आणी, उर्वी, कक्षधर, लोहिताक्ष, एंगल वाला ही हार्ड है मेरे को। सब मर्मा है। हमारे कुछ विद्वान जो है ना उनको छुपा देते हैं, उनको बताते नहीं हैं, क्योंकि वो फैटल होते हैं थोड़े से। बिटअप वाले भी मैं आप लोगों को इंडिविजुअल फील कराऊंगा मैं, ठीक है। ओके। आज की क्लास में क्या समझ में आया, आप लोगों ने क्या सीखा, क्या लेके जा रहे हो? तल हृदय, कोश, कूर्च शिरा, शिरा, मणिबंध, मणिबंध, वस्ती, पर पूर पर मन। अब आप लोग कल समय निकालिए। देखिए ये आपकी क्लास पूर पर वाला हमें समझ